दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले, मैं अच्छे वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसने एक मंदिर बनवाया और मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति रखवाई। लेकिन राजा कभी पूजा नहीं करता था। पूजा करने के लिए उसने मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कान्हा जी का श्रृंगार करता और पूजा करता। राजा भी अपने एक सेवक के द्वारा रोज़ एक माला मंदिर भेज दिया करता था। और जब राजा मंदिर आता था तो पुजारी उस माला को राजा को पहना देता था। यह क्रम लगातार चलता रहा और पुरोहित पंडित जो है वो वृद्ध हो गया। एक दिन की बात है, राजा ने मंदिर में सेवक को भेजा और कहा आज राजा मंदिर नहीं आ पाएंगे, और पुजारी से कहा कि वह उसका इंतज़ार ना करे। पुजारी ने रोज़ की तरह ही मंदिर में पूजा की और माला कान्हा जी को पहनाई। शाम को जब उसने माला उतारी कान्हा जी की, तब सोचने लगा किसे पहनाई जाए, क्योंकि राजा तो आया नहीं था। तो उसने सोचा कि मेरी उम्र हो चुकी है, माला क्यों ना मैं खुद पहन लूँ। जीवन का क्या ठिकाना, कब मौत आ जाए। और उसने वह माला पहन ली। तभी एक सेवक मंदिर में आया और उसने कहा कि राजा की सवारी जो है मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पंडित जो है बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मेरा मरना तय है। उसने माला उतारकर कान्हा जी को फिर से पहना दिया, और जब राजा आया तो वही माला जो है उसने राजा को पहनाने लगा। तभी राजा ने देखा कि माला में एक सफ़ेद बाल है। तो उसे शक हुआ। उसने पुजारी से पूछा, क्या माला तुमने पहनी थी? तो पुजारी कहता, नहीं, माला मैंने नहीं पहनी है। तो राजा कहता है, इसमें सफ़ेद बाल कैसे हैं? तो पुजारी कहता है कि यह बाल कान्हा जी के हैं। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गया। उसने कहा, कान्हा तो भगवान है, अब भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? तो पुजारी ने कहा, नहीं, ये बाल कान्हा जी के ही हैं। तो राजा ने कहा, कल मैं सुबह आऊँगा और कान्हा जी का श्रृंगार खुद करूँगा, और यदि कान्हा जी के बाल सफ़ेद नहीं हुए तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा के जाने के बाद पंडित बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, अब तो मेरा मरना तय है। उसने कहा, हे केशव, मुझसे माला पहनने की भूल तो हुई है, मुझे क्षमा कर दें और राजा से मुझे बचाएं। यह कहते कहते वह मंदिर में ना जाने कब उसकी आँख लग गई, और उसकी आँख तब खुली जब सवेरा हो गया। सुबह के समय राजा मंदिर में आया और कान्हा जी का मुकुट जैसे ही उतारा तो उसने देखा कि कान्हा जी के सभी बाल सफ़ेद हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
लेकिन उसने सोचा कि पुरोहित ने डर के कारण जो है कान्हा जी के बाल सफ़ेद कर दिए हैं, और उसने अपनी शंका मिटाने के लिए कान्हा जी का एक बाल तोड़ा, और वह जैसे ही बाल तोड़ता है तो खून की धारा बहने लगती है। राजा बहुत भयभीत हो जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तभी कान्हा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने मूर्ति को सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र हूँ। लेकिन पुजारी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी सेवा की और मुझे भगवान माना, और इसलिए जो भक्त श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्म है। इसलिए मैंने अपने सभी बाल सफ़ेद कर लिए हैं। कान्हा जी ने कहा कि कोई भी भक्त जो मेरी सेवा करता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता हूँ। भक्त का प्रेम अगर सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ आते हैं, और जब कान्हा जी की बात हो तो कहने क्या, वो तो अपने भक्तों के लिए अनगिनत रूप रख चुके हैं और कई लीलाएं कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें उस पर पूरी तरह निष्ठावान रहें और विश्वास करें। यदि हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य पर ही विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा मेहनत करना व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।